नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के बाद फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि जब पाठ को अच्छे से पढ़ लिया जाता है तो प्रश्न कितने भी मिल जाए उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में पूरे पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करिएगा। फिर इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा उपयोगी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, लिखा है कक्षा 10वीं संस्कृत सैमुषी द्वितीय भागा शिशु लालनम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। जिसमें हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों में देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, भवतु इति सर्वनाम पदम काभ्याम प्रयुक्तम। ठीक है ना, यहां पर भवतो शब्द दिया हुआ है, इति सर्वनाम पद। ये सर्वनाम पद जो दिया हुआ है भवतो, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसके लिए, कौन से, किस कर्ता के लिए प्रयोग किया गया, इस सर्वनाम किस कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया गया है, ये जानने की बहुत जरूरी है। देखिए सर्वनाम पद है, ये तो इसमें कोई हमारी शंका नहीं है, लेकिन ये काभ्याम माने किसके लिए प्रयोग किया गया है, सर्वनाम पद किस कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है, किसी कर्ता के स्थान पर तो प्रयोग किया गया होगा, क्योंकि सर्वनाम का काम ही होता है कि कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। तो अब यहां द्विवचनांत पद लगा हुआ है, और पूरे पाठ में दो वचन में कौन थे, दोनों जो एक साथ काम करते थे, लब और कुश। तो यहां पर मुझे लगता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप आंसर को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, अब यहां बस इतना अंतर होगा कि कुश और लब यहां दिया है और कुश और लब यहां दिया है। अब क्या है, अब समस्या की घड़ी। तो बस इसके लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है जो यहां दिया हुआ है, काव्याम। जिस शब्द के पीछे काव्याम लगा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बताने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, कुशलवाभ्याम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है दूसरा नंबर, पात्रम इति पदस्य पर्याय पदम। अर्थात जो पात्रम शब्द है, पात्र का मतलब होता है कोई पात्र वस्तु, ठीक है ना, किसी चीज को रखने वाला। तो उस पात्र इति पदस्य, इस पद का पर्याय पद क्या है, इस पद का पर्यायवाची क्या है, इसका अर्थ देने वाला क्या है। तो आपके पूरे पाठ में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें एक शब्द दिया गया था जो भाजनम शब्द की बात कर रहे हैं। तो पात्रम का मतलब भाजनम, इसका मतलब क्या होगा, भाजनम हो जाएगा। और आगे चलेंगे, अगला प्रश्न दिया, कुश लबो इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। कुश और लब दोनों की बात कर रहे हैं, कुश और लब। कुश और लब के जो कर्ता है उनका एक क्रियापद है, वो क्रियापद कौन सी है, अर्थात क्रिया एक साथ दोनों ने कौन सी क्रिया की थी भाई, खाने की क्रिया एक साथ तो की है, कि जाने की क्रिया की है, कि प्रवेश करने की क्रिया की है। तो यहां पर जो होगा, तपस्वौ मार्गौ उपदिश्यमाना प्रविशता, अर्थात जब वो राम के यहां गए थे तो दोनों कुश लबौ प्रविशता, दोनों क्या है, प्रवेश करते हैं। अब यहां ये प्रविशता लगा है तो याद रख लेना कि क्रिया की बात कर रहे हैं, तो क्रिया तो यहां पर तपस्व क्रिया है नहीं है, मार्गव क्रिया है नहीं है, उपदिश्यमाना ये हमारी क्रिया नहीं है, ठीक, लेकिन प्रविशतः क्रिया है। लेकिन अब ये भी देखना है कि ये कौन से वचन की लगी है, तो ये जिस वचन का होगा उसी वचन की क्रिया होगी, कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। तो ये द्विवचन का है तो द्विवचन की ये है, लेकिन ये कौन से लकार की है, तो लट लकार, किसकी है, लट लकार की है, और प्रथम पुरुष की है, लट लकार प्रथम पुरुष, द्विवचन की क्रिया लगी हुई है, प्रविशति प्रविशतः प्रविशन्ति। ठीक है, तो प्रविशति प्रविशतः द्विवचन। ठीक है, ध्यान रखोगे बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रविशतः। अगला प्रश्न हमारा जो होगा, अगले प्रश्न पर चलेंगे, हृदय ग्राही इति पदस्य विशेष पदम किम। हृदय ग्राही, हृदय को ग्राही मतलब अच्छा लगने वाला, स्पर्श करने वाला, छानने वाला। ठीक, इसकी इस पद का विशेष पद क्या है, हृदय ग्राही का मतलब क्या होता है, विशेष पद। अर्थात किसको हृदय ग्राही कहा गया है, तो अहो स्पर्शा कंठा आश्लेष। तो स्पर्शा शब्द आया है हमारे पाठ में, क्या आया है, स्पर्शा शब्द आया है, जो इसका विशेष पद होगा, हृदय ग्राही स्पर्शा। स्पर्श कैसा किया था उन्होंने, हृदय ग्राही, ऐसे उन्होंने गले लगाया था जो वास्तविकता में हृदय को लगाने के कारण होता है। अगला प्रश्न जो देखेंगे, आवाम इति सर्वनाम पदम काभ्याम प्रयुक्तम। आवाम इति सर्वनाम पदम काभ्याम किसके लिए प्रयोग किया गया है, आवाम। तो यह भी बताने की जरूरत नहीं है, अहम माने मैं, अहम का मतलब मैं,
आवाम का मतलब हम दोनों, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। ठीक, तो आवाम दोनों की बात कर रहे हैं, और दोनों की बात कर रहे हैं तो निश्चित है कि दोनों लव और कुश ही होंगे। अब बात समझ में ये आता है कि रामाभ्याम, विदुषकाभ्याम, लवकुशाभ्याम, रामो किस में प्रयोग करें, तो आप देख लीजिए इसमें दोनों किस कौन है, लवकुशाभ्याम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आवाम शब्द इनके लिए प्रयोग हो जाएगा। इसी के लिए, क्योंकि उन्होंने पूछा है सर्वनाम पद काभ्याम प्रयोगतम किसके लिए प्रयोग किया गया, आवाम, दोनों शब्द हमारे लव और कुश के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद लिखा हुआ है सौदर्यऊ इति विशिष्ट पदम किम। सौदर्यऊ का मतलब होता है एक ही उदर में जन्म लेने वाला, गुण संधि का प्रयोग हो गया है। साधन उदर्यऊ, उदर्यऊ, साधन उदर्यऊ ये दिया हुआ है, तो इसका आ ले लिया और इसका ऊ ले लिया, आ के बाद ऊ आने पर ओ बन जाता है, आ के बाद ऊ आने पर ओ बन जाता है, और ओ की मात्रा लगेगी सा पर तो हो जाएगा सो, और दर्यऊ शब्द हमारा यहां जुड़ जाएगा, तो लिखा हुआ है सौदर्यऊ, लिखा है ना। सौदर्यऊ का मतलब होता है एक ही उदर के साथ, एक ही उदर में साथ जन्म लेने वाले, तो उनको इसका विशेष पदम क्या है, इसका विशेष पदम क्या है, तो जो एक ही पेट से जन्म लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, भ्रातृऊ। क्या कहते हैं उनको, भ्रातृऊ, अर्थात भाई भाई, भाई भाई कहते हैं दोनों को। जब एक ही उदर में जन्म लेते हैं और एक ही उदर में जन्म लेने के बाद वो एक समान रहते हैं, एक से लगते हैं देखने में, जिनको हम ट्विंस भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, उनको हम यमलऊ भी बोलते हैं संस्कृत में, जुड़वा। ठीक, तो ध्यान रख लेना। तो भ्रातृऊ, ठीक, यहां पर लेकिन सटीक सबसे अर्थ होगा सा उदर, एक ही उदर से, क्योंकि यहां पर जुड़वा की बात नहीं की गई, यहां पूछा गया कि एक ही उदर से जन्म लेने वालों को क्या कहते हैं, भ्रातृऊ, भाई भाई। आगे देखेंगे, यहां दिया हुआ है आयोह इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। आयोह शब्द जो दिया हुआ है ये द्विवचनांत पद लगा हुआ है, आयोह। ठीक, आयु शब्द का है, किसका है, आयु। आयु हमारा उकारांत शब्द है, ऐसे ही हमारा बनता है गुरु, ऐसे ही बनता है भानु, ऐसे ही बनता है साधु। तो द्विवचन में हमारा बनेगा गुरवोह, गुरवोह, आयोह, आयोह। ठीक, वहां पर हमारा बनेगा क्या, साधोह, साधवोह। ठीक, इस प्रकार से बनता है आयो आयो। आयु शब्द का मतलब यहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया गया है, हमारे इस पाठ में कौन सा ऐसा शब्द है जो आयु के लिए प्रयोग किया गया था। तो पाठ में आपने देखा होगा, पूरे पाठ को आप सामने रख लीजिए, अपनी बुक सामने रखिएगा और उसमें मार्क करते जाइएगा कि वैसा जो शब्द है वो आयु के लिए प्रयोग किया गया है। वैसा, वयस माने भी क्या होता है, आयु होता है। आगे देखें, अगला हमारा जो शब्द होगा दिया हुआ है प्रश्नम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम किम। प्रश्नम का मतलब क्या होता है, जो प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न पद का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम, विलोम पद, अर्थात जो विलोम पद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, अर्थात उसका उल्टा बताएं। प्रश्न का उत्तर होना चाहिए लेकिन उत्तर यहां पर है नहीं है हमारा इस चार विकल्पों में, तो फिर क्या होगा, बोले प्रतिवचनम, मतलब उसी के उत्तर, उसके प्रश्न का उत्तर देना प्रतिवचन कहलाता है। ठीक, उसे कहते हैं हम उत्तर। तो प्रतिवचनम इसका हमारा विपरीतार्थक पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका विपरीतार्थक, प्रतिवचनम। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा आप। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा अहम अपि खाली स्थान श्रावयामी। अस्मिन वाक्य श्रावयामी इति कर्तृपदस्य कर्ता क्रियापदस्य कर्तृ किम। देखिए यहां अहम अपि डैश श्रावयामी, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में श्रावयामी जो हमारी क्रिया लगी हुई है, ये वाली क्रिया, इसका कर्ता कौन है, इस क्रिया का कर्ता कौन है, वो इस वाक्य में पूछा गया है और इस ब्लैंक में भरना है। किसमें, इसमें। तो अहम है क्या, अहम अपि है क्या, कुशम है क्या, आत्मानम है क्या, तो इसमें से क्या है जो इसमें फिल कर दिया जाए। देखिए, तो अहम माने मैं भी सुनता हूं, मैं भी सुनता हूं। ठीक, श्रावयामी। अब यहां पर जो दिया हुआ है अहम शब्द यहां पर फिल कर देंगे हम, क्या कर देंगे, अहम, और अपि अलग कर देंगे। बोले तो इसको क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अव्यय साथ में लगा है, इसलिए यहां पर कौन सा शब्द भर हो जाएगा हमारा, अहम। ध्यान रखोगे बेटा, इसका कर्ता कौन है, अहम। आगे चलें, अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक समदुचारः सम उदाचारः इति पदस्य विशेषण पदम किम। जो समुदाचार का मतलब होता है हमारा क्या, अच्छे आचरण वाला, अच्छे विचारों वाला, तो इसके लिए अच्छे शिष्टाचार वाला, तो इसका इसकी विशेषता कौन बताएगा, वह हो उदात्त रम्य, उदात्त रम्य। तो कौन होगा इसका आंसर, हमारा उदात्त रम्य शब्द हो जाएगा, जो इसका हमारा क्या है, विशेष में होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ इसमें हमारे जो प्रश्न हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो उसमें
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हमारे सेम टू सेम मिल भी रहे होंगे? तो बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि वहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात हो रही है। मोस्ट का मतलब ये नहीं है कि अलग होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से भी यहां पर रखे जाएंगे जो मोस्ट होंगे, ठीक है ना। वहां से पूरे 20 क्वेश्चन उठा करके यहां नहीं, एक सा नहीं होगा कि नाम चेंज कर दिया, नहीं, वहां से जो मोस्ट होंगे, जो परीक्षाओं में आते ही रहते हैं, उनको उठा करके यहां पर भी रखा गया होगा। कई प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेंगे। मोस्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अंतर समझ लेना। कभी कभी क्या होता है, वीडियो देखते देखते ऐसा लगने लगता है कि वो यही क्वेश्चन तो मैंने उसमें पढ़े थे, मोस्ट इंपोर्टेंट को उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही रख दी है उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट में। तो दिमाग में बिल्कुल भी ये मत रखिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट अलग हैं और मल्टीपल चॉइस का, हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम अलग अलग आप लोगों को देते हैं, फिर उसी में से और बहुत सारे प्रश्न हम बना करके, बहुत सारी एक्सरसाइज में से, आपकी एक्सरसाइज से उठा करके मोस्ट जो हमारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, विकल्प होते हैं, उनको हम मोस्ट इंपोर्टेंट में रखते हैं, जो आप लोगों को सॉल्व कराते हैं। तो समझ में आ गई होगी मुझे लगता है बात आपको, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 हमारा रहेगा। प्रश्न क्रमांक 11 हमारा क्या कहता, अहम अपि अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहां जो अहम शब्द आया है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक। अहम शब्द यहां किसके लिए प्रयोग किया गया है, लवाय, कुशाय और कुश, रामाय, कुशा। तो यहां कुश के लिए प्रयोग किया गया है, कुशाय। कस्मै यह चतुर्थी का लगा है, इसलिए यहां हो जाएगा हमारा कुशाय, ठीक। आगे चलेंगे। शिष्टाचार इति पदस्य पर्याय का, शिष्टाचार शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा होगा, शिष्टाचार शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, यहां पर ये पूछा गया। शिष्टाचार का मतलब ही अभी मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले प्रश्न में बताया कि समुदुचारः, समुदुचारः का मतलब ही होता है आचार विचार भाव स्वभाव, आपकी लैंग्वेज, आपका डिसिप्लिन, ये स्पष्ट कराता है कि आप कितने अच्छे हैं। तो इसका हमारा ग नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 हमारा होगा अगला, जिसमें लिखा है सा तपस्विनी इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। मतलब वह तपस्विनी है और इसका कर्तृ माने कर्ता पद क्या है, इसका क्रियापद क्या है, इस कर्ता का क्रियापद क्या है। वह तपस्विनी थी जरूर, लेकिन वो क्या थी, निर्भर्त शयति, अर्थात अपने पति के द्वारा या पति के घर से निर्वासित की गई थी, इसीलिए माता सीता को यहाँ निर्भर्त शयति कहा गया है। ध्यान रखिएगा, यही क्रिया होगी। अगला प्रश्न दिया है, माम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। माम माने मुझको, मुझको इति सर्वनाम पद, ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, माम शब्द। ध्यान रखिएगा, ये राम के लिए प्रयोग किया गया था। आप लोगों ने उसमें कई मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी सेम कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपने देखे होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है, हमारा अगला प्रश्न है, वचनेन इति पदस्य विशेषण पदम किम। वचन के द्वारा इस पद का विशेषण पद क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं। एतेन वचनेन, अर्थात ये ऐसा शब्द से हमारा एतेन बनता है, ऐसा एतम एतेन, ठीक है ना, ऐसा एतम एतेन एताय एतात एतस्य, ऐसे रूप बनते हैं, ठीक। ऐसा एतद के रूप है। अगला प्रश्न है हमारा, दारकौ इति पदस्य कहा, अर्थात दारकौ जो शब्द दिया हुआ है इस पद का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। दारकौ शब्द का अर्थ क्या है, तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि यहां पर दारकौ का मतलब होता है बालकौ, जनौ, तापसौ। तो बात ये देख लेना है कि दारक माने पुत्र होता है, तो दारकौ में 2 मात्रा लगी है, तो पुत्रौ में भी 2 मात्रा लगी है, पुत्र पुत्रौ, दारकः पुत्रः। अगर एक शब्द होता दारक तो पुत्र हो जाता, और दारकौ लिखा है तो पुत्रौ हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आवाहयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आवाहयन्ति जो हमारा पद दिया हुआ है, इस क्रियापद का कर्ता कौन है, इस क्रियापद का कर्ता कौन है। आवाहयन्ति इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्ता कौन है। तो देखिए, यह आवाहयन्ति किसको बुलाया, किसको बुलाते थे, ठीक, किसको बुलाते, कौन बुलाता था आवाहयन्ति, तपोवनवासी। किसको बुलाते थे, देवी सीता को बुलाते थे। किसको बुलाते थे, देवी सीता को। तो इसका कर्ता कौन हो जाएगा, तपोवनवासी। कौन होगा, तपोवनवासी। और तपोवनवासिना जो हैं वह देवी सीता को देवी कहकर बुलाते थे, और हमारे जो गुरु वो थे महर्षि वाल्मीकि, वो वधू करके संबोधित करते थे। इसके बाद दिया हुआ है अगला प्रश्न, कुमारयोः इति विशेष्य पदम विशेषण पदम किम।
कुमार्योः इति विशेष्य पदम पदस्य विशेषण पदम किम। जो कुमार्योः शब्द दिया हुआ है इसका विशेष पद का विशेषण पद क्या है, इसका विशेषण पद कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा। तो कुमार्योः समरूपः ओके, अनयोः कुमार्योः, यहां पर इसका क्या है, विशेषण पद होगा अनयोः, ध्यान रखना। आगे देखें, अगला हमारा जो शब्द होगा, अगला प्रश्न होगा अध्यापका इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अध्यापक शब्द जो है जिसका अर्थ होता है टीचर, अध्यापक, पढ़ाने वाला, अध्यापन कराने वाला, इस पद के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है हमारे पाठ में। तो एक शब्द आता था उपाध्याय, क्या आया है, उपाध्यायः। तो अध्यापका में प्रथमा का एक वचन, तो उपाध्याया में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, ध्यान रखोगे। उपाध्याया में भी क्या लगा हुआ है, प्रथमा का एक वचन, और हमारे अध्यापका में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, आगे चलेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, देखिए प्रश्न क्रमांक 20वां दिया हुआ है हमारा, विंशति। भवान इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। भवान शब्द जो है ये सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक, लवाय, रामाय, विदूषकाय, कुशाय, किसके लिए। आपने देखा कि विदूषक के द्वारा बार बार जब बोला गया है भवान भवान भवान, तो ये राम के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए, राम के लिए। आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं अभी जान करके लाता हूं भवान भवान, ये सब राम के लिए प्रयोग में लाया गया है। इसके बाद अब देखिएगा, यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है उनको ध्यान से देखते जाइएगा। एक पदेन उत्तरत, एक पद के द्वारा उत्तर देना है आपको अब यहां पर, ठीक, एक पद के द्वारा। प्रश्न क्रमांक पहला दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक पहला है जिसमें लिखा हुआ है विदूषकेन सह कौ प्रविशतः। विदूषक के साथ कौ माने कौन, प्रविशतः माने प्रवेश करता है। तो कह कौ, कौ द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, तो वो द्विवचन लगा हुआ है प्रथमा का, तो याद रखना कि यहाँ पर कुश और लभौ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुश लभौ या लव कुशौ, ठीक है ना, दोनों। अब कौ के स्थान पर यहाँ दो मात्रा, यहाँ दो मात्रा, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है किम का। किसका रूप है ये, क्यों, हमारा किम का रूप है, और ये हमारा बनता है, देखिए, कौ कौ काभ्याम काभ्याम, कौ कौ काभ्याम 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 कयोः कयोः, ऐसे रूप चलते हैं, ठीक। कहा कम कैन कस्मै कस्मात कस्य कस्मिन, ऐसे रूप चलते हैं। फिर यहाँ पर हमारा आ जाए के कान कई केभ्य केभ्य केसम केसु, ऐसे रूप चलते हैं। तो यहाँ पर द्विवचन लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी लव कुशौ में द्विवचन लगा है। इसके बाद सिंहासनस्थः का अस्ति, सिंहासन पर कौन था, कौन है, सिंहासनस्थः, सिंहासनस्थः का अस्ति, रामः, सिंहासन पर कौन स्थित था, राम थे, और कौन थे, तो कहा प्रथमा का रूप लगा हुआ है, इसीलिए रामा भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है, कौ यमलौ स्तः, कौन दोनों जुड़वा थे, लव और कुश ही तो जुड़वा थे। कौ माने कौन, कौन दोनों, यमलौ माने जुड़वा, स्तः माने थे, कौन दोनों जुड़वा थे, तो लव कुशौ, लव और कुश दोनों क्या थे, जुड़वा थे। अगला दिया हुआ है हमारा, कुश लवयोः वंशस्य कर्ता का, कुश और लव के वंश के कर्ता कौन थे, कौन है, ठीक है ना, कौन है, ध्यान रखिए। कुश लवयोः में हमारा रूप लगा हुआ है द्विवचन का, कुश और लव के, तो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप लगा हुआ है। वंशस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। कर्ता को, इसका करने वाला, निर्माण करने वाला वंश का, कहा माने कौन, ठीक। उन्होंने पूछा कि कुश और लव के वंश का कर्ता कौन था, तो आपको बता दें कि यहाँ पर सहस्त्र दधीची थे, भगवान सहस्त्र दधीति, ठीक है ना, अर्थात जिन्हें हम सूर्य कहते हैं, ये सूर्यवंशी थे, और हम इनको रघुवंशी भी कह सकते हैं, रघु राजा, ठीक। तो ये हमारे क्या थे, भगवान सहस्त्र दधीति के कर्ता थे, इनके वंश के कर्ता कौन थे, भगवान दधीति। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगले प्रश्न को देखें, वाल्मीकि कयो गुरु आसीत। वाल्मीकि जो महर्षि वाल्मीकि थे वो कयो माने किसके, गुरु माने गुरु, आसीत माने थे, किसके गुरु थे, ठीक है ना, और कैसे गुरु थे, ये दोनों चीजें स्पष्ट होती हैं कि वाल्मीकि में प्रथमा विभक्ता एक वचन लगा हुआ है, कयो में हमारा षष्ठी विभक्ति एक द्विवचन लगा हुआ है, गुरु में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, आसीत मतलब था, ठीक है ना।
अब यहाँ पर उन्होंने पूछा वाल्मीकि के रूप इकारांत इस पुल्लिंगवाची चलेंगे, और ये हमारा क्या लगा हुआ है, किम का रूप लगा हुआ है द्विवचन का। तो किस, देखिए लव और कुशयो किसके किसके गुरु थे, लव और कुश के। और वाल्मीकि ने उनको शिक्षा अध्ययन भी करवाया, उपनयन संस्कार के कारण इन्होंने अपना गुरु माना। किस संबंध के कारण, उपनयन संस्कार, शिक्षा अध्ययन, सारी चीजें इन्होंने करवाई हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 5वां, कीदृशः समुदुचारः, किस प्रकार का उनका आचार विचार था। ठीक, उनके आचार विचार, उनका शिष्टाचार कैसा था, तो उन्होंने किस प्रकार का, उदात्त रम्य, उदात्त रम्य था, अर्थात ऐसा था कि रमणीय था, लगता था कि उनको गले से लगा ले, उनसे प्यार दुलार कर ले। तो उनका जो आचार विचार शिष्टाचार था बहुत ही अच्छा था, और क्या था, प्रेम करने योग्य था। तो कीदृशः में किस प्रकार, प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति में लगता है ये। उदात्त रम्या में प्रथमा का एक, कयोः जननी निर्वासिता, किसकी माता को निर्वासित किया गया था। बताइए, कयो जननी निर्वासिता, निरुपसर्ग पूर्वक वास धातु से निर्वासिता बना हुआ है, जननी माता के लिए कहा गया है। कयो हमारा षष्ठी का द्विवचन रूप लगा हुआ है, किसकी माता को निर्वासित किया गया था। बताइए, कयो लव कुशयोः, लव कुशयोः माता जन, देखिए लव कुशयोः जननी निर्वासिता, लव और कुश की माता को क्या किया गया था, निर्वासित किया गया था। लव कुशयोः जननी निर्वासिता। प्रश्न दिया हुआ है, जननी केन अपमानिता, अवमानिता, जननी किसके द्वारा अवमानित की गई थी। ठीक है ना, किसके द्वारा, जनकेन पित्रा। ठीक, किसके द्वारा, इनके पिता कौन थे, जनकेन। जननी केन अवमानिता, ठीक, किसके द्वारा, जनकेन, जनक के द्वारा, पित्रा। ठीक है ना, पिता, पिता के रूप चलेंगे तो पिता पितरम पित्रा, तृतीय विभक्ति लगेगा, और अगर जनक के रूप चलेंगे तो जनकेन हो जाएगा। ठीक, जननी केन मतलब माता किसके द्वारा अवमानिता, किसके द्वारा, पिता किसके द्वारा अपमानित की गई थी। ठीक, पिता के द्वारा, पिता के द्वारा अपमानित की गई थी ना, इसीलिए तो वो कहते थे कि मेरे पिता का नाम है निर्दयी। अब यहाँ पर ये नहीं देख लेना है कि जानकी जी के पिता है ये जनक, ऐसा नहीं मानना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जननी माने माता, माता केन माने किसके द्वारा, ठीक, अवमानिता माने अपमानित की गई थी, किसके द्वारा, और उनकी लव और कुश की माता को किसके द्वारा अपमानित किया गया था, तो लव और कुश के पिता के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर पित्रा शब्द लग सकता है, जनकेन। जनकेन लगाने से डाउट में आ जाते हैं कि राजा जनक जिनकी पुत्री ही है सीता, वो काय को अपमानित करेंगी। ठीक है ना, अवमानिता। आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 7वां दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 7वें में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। उन्होंने कहा है कि कुश लवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आवाहयन्ति, कुश और लव की माता, मातरम माने माता को, वाल्मीकि माने वाल्मीकि, केन माने किससे, किससे नामना किस नाम से, आवाहयति माने आवाहित करते थे या बुलाते थे, किस नाम से, कुश और लव की माता, माता सीता को किस नाम से वाल्मीकि बुलाते थे, बधू के नाम से बुलाते थे। किसके नाम से, बधू के नाम से संबोधित करते थे वो, बधू। इसके बाद दिया कस्य वेला संजाता, ठीक, कस्य वेला संजाता, रामायण गानम, रामायण गानस्य वेला संजाता। देखिए रामायण गानस्य वेला संजाता, रामायण गान के समय, वेला या समय, संजाता माने समय हो गया है, रामायण गान का समय हो गया है। यहाँ पर देखेंगे इसमें रामायण गानस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है इसमें, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, सम उपसर्ग पूर्वक जा धातु है होने के लिए, जन्म लेने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि आवाहयति लगा हुआ है, तो ये भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। आवाहयति, आवाहयता, आवाहयंती लगा हुआ है कि नहीं। तो ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लवयोः में भी हम देखें तो द्विवचनांत रूप लगा हुआ है षष्ठी का। बधू में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, बधू। ठीक, अब आगे देखें संजाता। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर क्या दिया हुआ, प्रश्न क्रमांक 1 है, किम चारित्र लोपाय न भवति, किम चारित्र लोपाय न भवति। देखें यहाँ पर क्या, चरित्र का, चरित्र लोप के लिए नहीं होता। ठीक है ना, तो सा व्यवधानम चारित्र लोपाय न भवति। ठीक है ना, सा व्यवधानम, वह किसी भी व्यवधान के लिए, चारित्र लोप के लिए नहीं होता है।
ठीक, ये प्रश्न पूरा है, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है आपको। अगर पूर्ण वाक्य लिखना है तो किम के स्थान पर श व्यवधानम जोड़ दो, पूरा लिख दो, पूर्ण वाक्य हो गया। क्या पूर्ण वाक्य? सब प्रश्न में लिखा रहता है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं रहती है। राम कुशलभौ किम पृच्छति, राम कुशल और लव से, राम कुश और लव से किम माने क्या, पृच्छति माने पूछते हैं, क्या पूछते हैं। तो रामा में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, रामा में प्रथमा का एक वचन, कुशलभौ में प्रथमा का द्विवचन, किम मतलब क्या, और पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति। ठीक, तो पृच्छ धातु है, ध्यान रख लेना, पृच्छ हमारी क्या है, धातु है, और यहाँ पर ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा। अब यहाँ पर राम कुशलभ से क्या पूछते हैं, देखिए कुछ क्या क्या पूछते हैं, देखिए रामः कुशलभौ पृच्छति यत क्षत्रिय कुलपति पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को व तयोः वंशस्य कर्ता अस्ति। ठीक, वो पूछते हैं, राम कुश और लभ से पूछते हैं कि जो क्षत्रिय कुल के पितामह माने दादाजी, दादाजी सूर्य और चंद्र में से तुम्हारे कौन है उस वंश के कर्ता, तुम्हारे वंश के कर्ता कौन है, सूर्य चंद्र में से कौन है तुम्हारे वंश के कर्ता जो तुम्हारे दादाजी हैं। ठीक, तो यहाँ पर देख लें क्षत्रिय कुल पितो महियो, तो यहाँ पर जो लगा हुआ है ये षष्ठी का द्विवचन रूप लगा हुआ है। सूर्य चंद्र यो में भी षष्ठी का द्विवचन लगा हुआ है। को मतलब विकल्प, वो मतलब विकल्प से, को माने कौन है, दो में से कौन है, तयो भी हमारा रूप लगा हुआ है, तो द्विवचन का रूप षष्ठी का, वंशस्य में षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, अस्ति मतलब है, प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, अस्ति स्तः संति। प्रश्न क्रमांक हमारा 3 नंबर का दिया है, केन संबंधेन वाल्मीकि कुशलभयोः गुरु आसीत्। केन माने किसके, किसके द्वारा या किस संबंध से, किस संबंध से, केन मतलब किस, और संबंधेन माने संबंध से, किस संबंध के द्वारा, के द्वारा का चिन्ह हो जाएगा तृतीया की वजह से, किस संबंध के द्वारा वाल्मीकि गुरु कुशलभयोः गुरु आसीत्, कुश और लभ के गुरु थे, किस संबंध के द्वारा। क्योंकि देखिए वास्तविकता में देखा जाए तो कुश और लभ का कोई संबंध नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको गुरु माना किसके कारण, क्योंकि उन्होंने उपनयन संस्कार करवाया, उनको शिक्षा दीक्षा दी और पढ़ाया भी है। तो यहाँ केन में तृतीया, संबंधेन में तृतीया, वाल्मीकि में प्रथमा का एक वचन और कुश और लभयों में षष्ठी का द्विवचन रूप लगा हुआ है। गुरु में प्रथमा का एक वचन आसीत मतलब था लगा हुआ है, ये भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। ठीक, और ये लंग लकार का रूप लगा है। अब यहां आसीत, आसीत बन गया, आसीताम और आस्ताम बन जाएगा, फिर आसन बन जाएगा, ऐसे बनता है ना, तो ये हमारा लंग लकार का रूप लगा हुआ है। अब यहाँ पर देख लें आप कि ये जो बना हुआ है कुशलभयोः, षष्ठी का द्विवचन लगा है, वाल्मीकि हमारा इकारांत है तो ये हरि के रूप समान चलेगा, तो हरि ही हरिम हरिणा हरे, तो वाल्मीकि ही बालकिम बालकिम और बालकिनः और बालकई। तो उपनयन उपदेशन, उपनयन संस्कार का उपदेश देने के द्वारा वाल्मीकि ही कुशलभयोः गुरु आसीत्, अर्थात वाल्मीकि के द्वारा उपनयन संस्कार का उपदेश दिया गया है, उनको पढ़ाया गया, शिक्षा दीक्षा दी गई, धनुर्विद्या का ज्ञान दिया गया है, शिष्टाचार की शिक्षा दी गई है और रामायण का ज्ञान कराया गया है। इसी संबंध के द्वारा वाल्मीकि लव और कुश के कौन थे, गुरु थे। ठीक, किस संबंध के द्वारा वो गुरु मानते थे, ये बात ध्यान रख लेना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4 में उन्होंने दिया है क्या, जननी कदा कथम च पुत्रौ अधिक्षिप्तति। ठीक, जननी माने माता, कदा माने कब, कथम माने कैसे। ठीक, जननी कब और कैसे, पुत्रौ माने दोनों पुत्रों को, अधिक्षिपति माने उसको उस प्रकार से क्रोध में और बुलाती है, कब, किसके कैसे बुलाती है, तो उसको निर्दयी के पुत्र कह के बुलाती थी, निरनुक्रोशा। तो वही कहा है कि जब हम कोई वो करते थे, चंचलता करते थे, कोई शैतानी करते थे, तब माता ऐसे बोलती थी। तो जननी यदा लव कुशयो बाल भाव जनितम किंचित अभिनयम पश्यति तदा निरनुक्रोशस्य पुत्रौ इति कथित्वा अधिक्षिपति। ठीक है ना, वो क्या कहती थी कि जननी यदा माने माता जब लव और कुश को बाल भाव जनित मतलब बचपन में जब वह कुछ चंचलता, किंचित अभिनयम अपनी कुछ बिना अभिनय पूर्वक मतलब शिष्टाचार से हट करके और विनम्रता से हट करके क्या करते थे, पश्यति। पश्यति कहाँ का रूप हो जाएगा हमारा, ध्यान रखना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति तदा
ये अव्यय हो गया है। निरानुक्रोशस में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी का एक वचन, पुत्रौ में द्विवचन लगा हुआ है, पुत्रा पुत्रौ पुत्राः इति कथयित्वा अधिक्षिपति। इस प्रकार कह करके वो हम लोगों को क्या है, शांत कराती थी और चुप करा देती थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, केसाम कुटुंब वृत्तांतम समरूपः अस्ति। तो आप लोगों का, तुम दोनों का कुटुंब माने परिवार का वृत्तांत समान है, दोनों का समान है। तो हाँ, निश्चित है कि लव कुशयोः, केसाम माने किसका, कुटुंब वृत्तांत समरूप है, लव कुशयोः रामस्य च कुटुंब वृत्तांतम समरूपम अस्ति। अर्थात राम का और लव और कुश दोनों का कुटुंब वृत्तांत समान है। केसाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, कहां से, के कान कई, केभ्य केभ्य केसाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। कुटुंब वृत्तांतम में प्रथमा का एक द्विवचन, वो एक वचन लगा है, और समरूपा में प्रथमा का एक वचन, अस्ति मतलब है। लव कुशयो में षष्ठी विभक्ति का द्विवचन लगा हुआ है, रामस्य में षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, चा माने और, कुटुंब वृत्तांतः माने कुटुंब वृत्तांत, कुटुंब का परिवार का वृत्तांत, समरूपा माने समान, अस्ति मतलब है। अर्थात राम का और कुश लव दोनों का कुटुंब वृत्तांत कैसा है, एक समान है। इसके बाद प्रश्न निर्माण करने के लिए यहां पर कहा गया है, तो आप देखिएगा, कुश लवौ रामम प्रणमतः, कुश और लव राम को प्रणाम करते हैं। तो यहां लवौ लिखा है तो कुछ नहीं करना है, कौ कर देना है, आपका क्या है, प्रश्न बन जाएगा। किम सर्वनाम रूप लगाना है, कौ रामम प्रणमतः, बन गया है ना, कौ रामम प्रणमतः। बस इतना ध्यान रख, किम के रूप सो जरूर आपको आने चाहिए, किम के रूप आपको आ जाएंगे, आप तत्काल क्या कर लोगे, ये सारी चीजें कर लोगे। अब ध्यान रख लेना है यहां पर क्या होता है, जैसे आपने रूप देखे, कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्मात, कश्य, कस्मिन, ये आपके रूप लिखे हुए हैं सर्वनाम के। यहाँ पर आपको कौ कौ, कौ कौ, यहाँ हो जाएगा काभ्याम, 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 यहाँ आ जाएगा कयोः, ठीक है ना, यहाँ भी कयोः आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका के कान, केभ्या, के कान कई ही, के कान कई ही, फिर आ जाएगा केभ्यः, फिर यहाँ केभ्या, फिर यहाँ आ जाएगा केसाम, फिर यहाँ आ जाएगा केसु, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आपके रूप हैं। अब इन प्रकार के रूपों के आधार पर ही यहाँ क्या है, फिल करना है। आप देखिएगा, रामः कुशलवौ अंकम उपवेशयति, राम कुश और लव को अंकम माने गोद में क्या करते थे, गोद में, उपवेशयति माने क्या करते थे, उपविश्यति माने बैठालने के लिए कहते हैं कि गोद में बैठ जाओ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कहाँ बैठालने के लिए कहते हैं, तो देखिए कुत्र, जहां स्थानवाची बात आ जाए तो सप्तमी विभक्ति के यहां पर क्या हो जाता है, कुत्र लगा दिया जाता है। कुत्र जहां आ जाए तो वहां पर स्थानवाची की बात होती, कीदृशम आ जाए तो उसके प्रकार की बात आ जाती है, किस प्रकार का क्या विशेषण की बात आ जाती है। ठीक, समझ में आना। हिमकरा बाल भावात शिव मस्तके शोभते, चंद्रमा बाल भाव के कारण, बाल भाव से ही शिव के मस्तक पर शोभित होता है। तो यहाँ पर के दिया हुआ है, तो शिव मस्तके, शिव के मस्तक पर सप्तमी विभक्ति, तो यहाँ पर देखो कुत्र आ गया है, सप्तमी विभक्ति आ गई ना। ठीक, यहाँ पर शिव मस्तके सप्तमी का एक वचन, तो यहाँ कुत्र आ गया है। तो हमेशा सप्तमी विभक्ति के स्थान पर जब भी होता है तो कुत्र लगता है, या स्थानवाची आए तो कुत्र लगता है। ध्यान रखना प्रश्न निर्माण में। हिमकरा माने चंद्रमा, बाल भावात माने बाल भाव से, बाल भाव के कारण, और शिव मस्तक पर शोभित होता है, अच्छा लगता है। इसमें प्रथमा का एक वचन, बाल भावात में पंचमी का एक वचन, शिव मस्तके में सप्तमी का एक वचन, शोभते, शोभेते, शोभनते, ये आपकी क्रिया लग जाएगी। आगे दिया हुआ है, अगला देखें, उदात्त रम्या समुदचारः, उदात्त रम्या तो कह, देखिए, या की दृशा, मैंने कहा ना अभी विशेषण आ जाए तो की दृशा, और उनका किस प्रकार का शिष्टाचार था, उदात्त रम्या शिष्टाचार था। तो यहाँ पर विशेषण की विशेषण और विशेष की बात आ गई तो की दृशा आ जाएगा। फिर लिखा, अति दीर्घा दारुणः च अयम प्रवासः, बहुत लंबा और दारुण कठोर, अयम माने यह, प्रवास माने प्रवास है। ठीक, तो प्रवासा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रख लेना, कह, प्रथमा का एक वचन तो कह लग जाएगा, कह। अति दीर्घा दारुणः च अयम कह प्रवासः, अयम कह
प्रवासः। अगला देखें, प्रश्न दिया अयम अपूर्वः मानवानाम सरस्वत्या अवतारः। ठीक, अयम अपूर्वः मानवानाम, मानवों का सरस्वती अवतार है। केसाम, षष्ठी व्यक्ति लगी हुई है, बहुवचन पद है तो केसाम, षष्ठी व्यक्ति लगी है, बहुवचनांत पद है केसाम। आ गया है ना केसाम। तो इस प्रकार जितना भी हमारे प्रश्न निर्माण करने के प्रश्न बनेंगे सब इन्हीं के आधार पर बनेंगे। ध्यान रखोगे इस बात का। तो ये आपको सर्वनाम रूप तो आपको किम के सीखना ही सीखना है, इस बात का ध्यान रखना। फिर लिखा है अधोलिखित श्लोकयो अन्वयो रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे लिखे हुए जितने भी हमारे प्रश्न हैं जो हमारे रिक्त स्थान हैं उनको फिल करना है। ये हमारे पाठ से ही आया हुआ है, ये अन्वय दिया हुआ है, इससे आपको इसमें फिल करना है। लिखा हुआ है गुण महताम अपि, गुण महताम अपि, तो लालनीयम एव शिशुजनः, लालनिया। अब लेकर ये आपका क्या है, ये आपका श्लोक है कि भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुण महतामपि लालनीय एव ब्रजति हिम करोपि बाल भवत् पशुपति मस्तके केतक छदत्वम्। ये अब अन्वय को फिल करना है। अन्वय में क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा वयो अनुरोधात् शिशुजनः लालनीयः एव अस्ति बाल भावात् ही हिमकरः अपि पशुपति मस्तके केतच्छन्दत्वम् ब्रजति। बैठते हैं आसन पर, ये अन्वय आपके रिक्त स्थान है। ठीक, आगे देखें, इसके बाद दूसरा दिया है भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधि गिराम संदर्भोऽयं प्रथम अवतीर्णो वसुमती कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनावश्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। ठीक, तो यहां पर भी वही आपका अन्वय रहेगा। अन्वय को भरना है व्रत निधि भवन्तौ गायन्तौ पुराणम व्रत निधि कपि अपि वसुमती में प्रथमम अवतीर्णः गिराम अयम संदर्भः सरसि रुहनाभस्य च इयं श्लाघ्या कथा सा च अयम परिकरः नियतम श्रोतारम पुनाति रमयति च। ये आपका इस श्लोक का अन्वय हो गया है। ठीक, अब देखें आगे, इसके बाद भावार्थ देखा अधोलिखितयो कथनयो भावार्थ मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा पूर्यत। समुचित पदानि चित्वा पूर्यत, समुचित पदों को क्या करना है, पूर्तित करना है। और मंजूषा आपका दिया हुआ है, इससे आपको निकाल करके शब्दों को इसमें भरना है। अपूर्वोयम मानवानाम सरस्वत्या अवतारा, इसका भावार्थ क्या है संस्कृत में देखते जाइए। रामायण से माने रामायण का गानम श्रुत्वा राम कथयति, रामायण के गान को सुनकर के राम कहते हैं। यत माने जो, यम श्लाघ्यः कथाम श्रोताराम प्रसीदति पवित्रम च करोति येव अयम अपूर्वम ग्रंथा मानवानाम कृते धरातले सरस्वत्या अवतारा एव। अर्थात रामायण का गान सुनकर के राम कहते हैं कि जो इस श्लाघनीय कथा को सुनता है पवित्र और वह पवित्र हो जाता है, करता है। अयम, यह अपूर्व ग्रंथ मानवानाम माने मानवों को कृति धरातले माने पृथ्वी पर सरस्वती का अवतार है। जो इसका क्या है, अध्ययन करता है उसके पास सरस्वती का भंडार रहता है। इस प्रकार से ये भावार्थ इसका हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है भावतो किम अयम वयमत्र, भावतो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। अर्थात इसका भाव क्या है कि कुश लभौ रामम उपसृत, कुश और लब राम के समीप बैठ करके प्रणम्य चा, प्रणाम करते और प्रणाम करते हैं। तस्य कुशलम पृच्छता, उनकी कुशलता को पूछते हैं। तदा रामः कथयति, राम कहते हैं जो क्या सा वह कुशल प्रश्नस्य पात्रम येव यतः रामः तु स्वपुत्रौ आलिंगनम कर्तुम वांछति। अर्थात कुशलता के साथ राम अपने पुत्रों को क्या करना चाहते हैं, आलिंगन करने की इच्छा रखते हैं। ठीक, यहां से आप देख लीजिए, ये आपके भावार्थ संस्कृत में दिया हुआ है, हिंदी में नहीं है, ध्यान रख लेना। आगे दिया हुआ है कथा क्रम संयोजनम घटना क्रमानुसारम अधोलिखित वाक्यानि पुनः लेखनीयम। घटना क्रम के अनुसार आप नीचे लिखे हुए वाक्यों को क्या है, इनको क्रम से लिखना है। तो क्रम से लिखने का है, कहानी आपको अच्छे से आती होगी तो आप क्रम से लिख लोगे। ये आपके क्रम से लिखे हुए हैं। ततः तापसौ कुशलौ प्रविशता, वह तपस्वी दोनों कुश और लव प्रवेश करते हैं। भवतो किम भयमत्र कुशल प्रश्न भाजनम, वो पूछते हैं कि तुम दोनों क्या है, तुम दोनों के कुशल प्रश्न क्या है, भाजन के पात्र हैं। तस्माद अंकात, बोले आप दोनों क्या हो जाओ, अंकात माने गोद में
व्यविहितम परिसिंहासनम, अगर सिंहासन पर नहीं बैठना है तो गोद में आ जाओ। क्षत्रिय कुल पितामह, तुम्हारे क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य चंद्र में से कौन है वंश के कर्ता। आर्यस्य वंदनाया लव इत्यात्मना श्रावयामि, आर्यस्य वंदना में लव और कुश, आर्य वंदना में लव और कुश दोनों अपनी क्या सुनाते हैं। अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, और मैं भी इन दोनों के जनक के पिताओं को, इनके दोनों के पिता के नाम जानने की इच्छा रखता हूं। तपोवन वासिना, तपोवन वासी देवी थी, देवी नाम से बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकि वधु नाम से बुलाते हैं हमारी माता को। अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तांतम, अर्थात कुमारों का और राम का दोनों का, अस्माकं माने हमारा, और दोनों कुमारों का सर्वथा कुटुंब का वृत्तांत एक समान है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रसंगानुकालम उचित अर्थम, प्रसंग के अनुकूल आपको उचित अर्थ देना है। रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम शुद्ध अर्थम चिरित्वा। सो अयम परिकरः श्रोतम पुनाति, ठीक है ना। सो अयम परिकरः श्रोतम पुनाति, तो पवित्रम करोति, पुनाति का मतलब होता है पवित्र करना। ठीक, आगे देखेंगे, उन्होंने पूछा है कि जो नीचे रेखांकित पद है उनका शुद्ध अर्थ देना है। सरस रुह नाभस्य इयम श्लाघ्या कथयति, मतलब श्लाघ्या शब्द का अर्थ क्या है इस कथा में। श्लाघ्य कथा का मतलब क्या है, प्रशंसनीय। ये हमारी कथा क्या है, प्रशंसनीय है। और आगे देखेंगे, अगला उन्होंने दिया हुआ है इसमें कि किम द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या दोनों भी एक ही उत्तर, दोनों का एक ही उत्तर है कि एक ही उनका वंश है, एक ही क्या है उत्तरम। सिंह प्रतिवचनम का मतलब अर्थ क्या है, यहां पर उत्तर है। प्रश्न, किम कुपिता एवं भणति, क्या वह क्रोध में बोलती है। भणति का मतलब होता है क्या, भक्ष्यति, क्रुध्यति, कथयति, हसति। तो यहां पर क्या है, कथयति। भणति का मतलब है कथयति। क्या वह कुपिता माने क्रोध, और क्या वह क्रोध के भाव से बोलती है। तो प्रश्न क्रमांक 5वां दिया है, भ्रातरौ आवाम सोदर्यौ, दोनों हम दोनों भाई, आवाम माने हम दोनों भाई, सोदर्यौ माने एक ही उदर से जन्म लेने वाले हैं। तो सहोदरौ, सुंदरौ, उत्तमौ, रमणीयौ, क्या हो जाएगा, सहोदरौ। जो एक ही एक ही उदर से जन्म लेते हैं उनको सहोदर बोलते हैं। पर्याय पदानी विलोम पदानी लिखत, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदानी लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए पदों के पर्याय पदों को लिखना है। पर्यायवाची पद है समुद्रचारः का हम क्या हो जाएगा यहाँ पर, समुद्रचारः। ठीक, अंबा का क्या हो जाएगा, अंबा। ठीक, और उत का मतलब हो जाएगा उत, द्वारकौ का मतलब हो जाएगा द्वारकौ, शारदा का मतलब शारदा। तो वही शब्द लिखे हुए हैं, अब यहाँ आपको लिखना है। तो देखिए, समुद्रचार का मतलब हो जाएगा आपका शिष्टाचार, सदाचार। अंबा का मतलब माँ, जननी, माता, ठीक है ना। और उत का मतलब अथवा वाह, और द्वारकौ का मतलब पुत्रौ, सुतौ, शारदा का मतलब सरस्वती, भारती। ये आपके पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए हुए हैं। ठीक, आगे देखेंगे, अगला जो आपका प्रश्न होगा, बोले अधोलिखित प्रश्नानाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम चिनुत। अब उन्होंने कहा नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पदों को मंजूषा में दिया, मंजूषा में दत्तेषु माने दिए हुए, पदेषु माने पदों को चुन करके यथा समक्षम लिखत, उनको उनके समक्ष लिखो पद और विलोम पद। जैसे हिमकर माने चंद्रमा, तो दिनकर माने सूर्य, क्या हो जाएगा, दिनकरा। वयस्य माने आयु, तो वयस्य का मतलब क्या हो जाएगा, शत्रु। ठीक, और प्रतिवचनम का मतलब हो जाएगा, देखिए प्रश्नम। महताम का मतलब होगा महत्वपूर्ण, तो यहां हो जाएगा आपका लघुताम। और छोटा रूप। उपसृत का मतलब समीप, तो अपसृत का मतलब दूर। ध्यान रखो, ये आपके विलोम है, अपोजिट है, बिल्कुल विपरीत अर्थ को देने वाले। ठीक, इसके बाद अगला हमारा प्रश्न होगा, कुछ नहीं, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी की है आपके साथ, ठीक, लेकिन आपके पास ये पूरी एक्सरसाइज करवा भी चुका हूँ और सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं लिया है, पाठ के अनुसार ही है। बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं हमको, तो उस पर मैं आपकी क्या है, आपके जो डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करवा देंगे। ठीक, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैग्नेट ब्रेंस परिवार हमेशा तत्पर खड़ा हुआ है, क्योंकि आपको सबको मालूम है और आप ये जानते हैं कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को बिना किसी शुल्क के पूरा अध्ययन करवा रहा है, बोली संपूर्ण कोर्स के साथ, बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, आप कहीं से भी हो, एमपी बोर्ड से भी हो, तो कहीं से आप ताल्लुक रखते हो, यहाँ पर दी जाती है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, अर्थात उच्च गुणवत्ता के साथ आपको और योग्य शिक्षकों के द्वारा यहाँ शिक्षा दी जाती है।
तो आप लोग पढ़ते रहिएगा बिंदास और मस्त रहिएगा, मस्त मौला रहिएगा, मस्त रहो मस्ती में और पढ़ते रहिए आप लोग मस्ती में। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को नोट्सों की आवश्यकता है तो नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो लिंक मिलेगी, तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और बस अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। और अगले वीडियो तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।